फोटोग्राफर ने अपनी दुकान के सामने एक बड़ी तख्ती लगा दी और उस तख्ती पर लिख रखा था कि 3 तरह के फोटो हम यहां उतारते हैं। पहले तरह के फोटो के दाम सिर्फ 5 रुपया है। वो फोटो ऐसा होगा जैसे आप हैं। दूसरा फोटो दाम 10 रुपया है। वो ऐसा होगा जैसे आप दिखाई पड़ते हैं। तीसरे के दाम 15 रुपया है। वो ऐसा होगा जैसे आप दिखाई पड़ना चाहते हैं। एक गांव का आदमी आया था फोटो निकलवाने। वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। वो पूछने लगा 3 तरह के फोटो एक आदमी के कैसे हो? फोटो तो एक ही तरह का होगा। एक ही आदमी के 3 तरह के फोटो कैसे हो? और वो ग्रामीण पूछने लगा कि जब 5 रुपए में फोटो उतर सकता है तो 15 रुपए में कौन उतरवाता होगा? वो फोटोग्राफर बोला कि ना समझ नादान, तू पहला आदमी आया जो पहली तरह का फोटो उतरवाने का विचार कर रहा है। अब तक पहली तरह का फोटो उतरवाने वाला कोई आदमी नहीं आया। कोई दूसरे तरह का उतरवाता है, पैसे की कमी होती है तो, और नहीं तो तीसरे तरह के ही लोग उतरवाते हैं। पहले तरह का तो कोई उतरवाता ही नहीं। कोई आदमी नहीं चाहता कि दिखाई पड़े वैसा जैसा हो है। दूसरों को भी दिखाई ना पड़े और खुद को भी दिखाई ना पड़े जैसा हो है, तो फिर भीतर यात्रा नहीं हो सकती। क्योंकि भीतर तो सत्य की सीढ़ियां चढ़ के ही यात्रा होती है, असत्य की सीढ़ियां चढ़ के नहीं। और ध्यान रहे, अगर बाहर यात्रा करनी हो तो असत्य की सीढ़ियां चढ़े बिना बाहर कोई यात्रा नहीं हो। अगर दिल्ली पहुंचना हो तो असत्य की सीढ़ियां चढ़े बिना कोई यात्रा नहीं हो। और भीतर जाना हो तो सत्य की सीढ़ियां चढ़े बिना कोई यात्रा नहीं हो। अगर बहुत धन के अंबार लगाने हो तो असत्य की यात्रा के सिवाय कोई रास्ता नहीं। अगर बहुत यश पाना हो, प्रतिष्ठा पानी हो, नेतृत्व पाना हो तो असत्य के सिवाय कोई यात्रा नहीं। बाहर की सारी यात्रा की सीढ़ियां असत्य की ईंटों से निर्मित, भीतर की यात्रा सत्य की सीढ़ियों से करनी पड़ती है। और पहला सत्य बहुत कठिन पड़ता है, इस बात को जानना कि मैं सच में क्या हूं। हम तो इसे दबाते हैं जो मैं हूं, हम तो इसे बुलाते हैं। हम शरीर को तो बहुत देखते हैं आईने के सामने रख रख के, लेकिन वो जो भीतर है उसके सामने कभी आईना नहीं रखते। और अगर कोई आईने लिया है तो हम बहुत नाराज हो जाते हैं। आईना भी तोड़ देंगे, उस आदमी का सिर भी तोड़ देंगे। आईना दिखलाते हो। कोई आदमी भीतर के आदमी को देखने के लिए तैयार नहीं। और इसलिए दुनिया में जिन लोगों ने भी भीतर के असली आदमी को दिखाने की कोशिश की है, उनके साथ हमने वो व्यवहार किया है जो दुश्मन के साथ करना चाहिए। चाहे हम जीसस को सूली पर लटका दें और चाहे सुकरात को जहर पिला दें। जो भी आदमी हमारी असलियत को दिखाने की कोशिश करेगा, हम बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी नग्नता को खोलकर हमारे सामने रखता है। और हम धीरे धीरे भूल ही गए हैं कि वस्त्रों के भीतर हम नंगे भी हैं। हम धीरे धीरे समझने लगे हैं कि हम वस्त्र ही हैं। भीतर एक नंगा आदमी भी है, उसे हम धीरे धीरे भूल गए, बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल भूल गए। उसकी हमें कोई याद नहीं रही। वही हमारी असलियत। उस असलियत पर पैर रखे बिना और भी गहरी असलियतें हैं भीतर, उन तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए दूसरा सूत्र है, मैं जैसा हूं उसका साक्षात्कार। लेकिन वो हम नहीं करते। हम तो दबा दबा के अपनी एक झूठी तस्वीर, एक फॉल्स इमेज खड़ी करने की कोशिश करते हैं। भीतर हिंसा भरी है और आदमी पानी छान के पिएगा और कहेगा कि मैं अहिंसक हूं। भीतर हिंसा की आग जल रही है। भीतर सारी दुनिया को मिटा देने का पागलपन है। भीतर विध्वंस है, भीतर वायलेंस है। और एक आदमी रात खाना नहीं खाएगा और सोचेगा कि मैं अहिंसक हूं। हम सस्ती तरकीब निकालते हैं कुछ हो जाने की, इतना सस्ता मामला नहीं।
आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इससे आप अहिंसक नहीं होते। हां, आप अहिंसक हो जाएंगे तो आपका खाना पीना जरूर बदल जाएगा, लेकिन आपके खाने पीने के बदलने से आप अहिंसक नहीं हो सकते। ये बात जरूर सच है कि भीतर प्रेम आएगा तो आपका बाहर का व्यक्तित्व बदल जाएगा, लेकिन बाहर के व्यक्तित्व बदलने से भीतर प्रेम नहीं आता। उल्टा सच नहीं। अगर प्रेम आ जाए तो मैं किसी को गले से लगा सकता हूं, लेकिन गले को लगा लेने से ये मत सोचना कि प्रेम आ गया। गले को हम लगा सकते हैं और कवायद हो जाएगी, प्रेम नहीं आएगा। लेकिन लोग सोचते हैं गले को लगाने से प्रेम आ जाता है, बात खत्म हो गई। तो गले से लगाने की तरकीब सीख लो, बात खत्म हो जाती है। तो एक आदमी गले से लगाने की तरकीब सीख लेता है और सोचता है कि प्रेम आ गया। गले लगाने से प्रेम के आने का क्या संबंध हो सकता है? कोई भी संबंध नहीं हो। श्रद्धा भीतर आ जाए, आदर भीतर आ जाए तो आदमी झुक जाता है, लेकिन झुकने से श्रद्धा नहीं होती। क्या आप झुक गए तो श्रद्धा आ गई। आपका शरीर झुक जाएगा, आप पीछे अकड़े हुए खड़े रहोगे। देख लेना ख्याल से, जब मंदिर में जाके झुको तब देख लेना कि आप खड़े हो, सिर्फ शरीर झुक रहा है, आप खड़े ही हुए हो। आप खड़े हो कि चारों तरफ देख रहे हो कि मंदिर में लोग देख रहे हैं कि नहीं कि मैं आया हूं। कोई मोहल्ले पड़ोस का देखता है कि नहीं देखता। आप खड़े होकर ये देखते रहोगे, शरीर झुकेगा। शरीर को झुकने से क्या अर्थ है? लेकिन हम जो हैं उसे छिपाने को हमने सबकी तरकीब में कोशिश। एक आदमी पाप करता है, और कौन आदमी पाप नहीं करता? और फिर गंगा जाके स्नान करा और निश्चिंत हो। गंगा स्नान से पाप मिट गए। रामकृष्ण के पास एक आदमी गया और कहा, परमहंस गंगा स्नान को जा रहा हूं, आशीर्वाद दे दें। रामकृष्ण ने कहा, किस लिए कष्ट कर रहा है, किस लिए गंगा को तकलीफ देने जा रहा है, मामला क्या है? गंगा भी घबरा गई होगी। आखिर कितना जमाना हो गया पापियों के पाप धोते धोते। वो आदमी कहने लगा कि हाँ, उसी के लिए जा रहा हूं कि पापों से छुटकारा हो जाए, आशीर्वाद दे दे। रामकृष्ण का तुझे पता है गंगा के किनारे जो बड़े बड़े झाड़ होते हैं वो देखे, वो किस लिए? उस आदमी ने कहा, किस लिए मुझे पता नहीं। रामकृष्ण ने कहा, पागल, तू गंगा में डूबेगा, पाप बाहर निकल के झाड़ों पे बैठ जाएंगे, फिर निकलेगा पानी से कि नहीं? वो झाड़ों पे बैठे रास्ता देखेंगे कि बेटे निकलो, और हम तुम पे फिर सवार हो जाए। वो झाड़ इसीलिए है गंगा के किनारे। कब तक पानी में डूबे रहो? निकलोगे तो बेकार मेहनत मत करो। रामकृष्ण ने कहा, तुमको भी तकलीफ होगी, गंगा को भी, पापों को भी, वृक्षों को भी। इस सस्ती तरकीब से कुछ हल नहीं, लेकिन हम सब सस्ती तरकीब में खोज रहे। गंगा स्नान कर लेंगे, और गंगा स्नान जैसे ही मामले हैं हमारे सारे, एक ऊपर से एक व्यक्तित्व खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसे झुठलाने के लिए जो हम भीतर। टॉलस्टॉय एक दिन सुबह सुबह चर्च गया, जल्दी थी, अंधेरा था, अभी रास्ते पे कोहरा पड़ रहा था, 5 ही बजे होंगे। जल्दी गया था कि अकेले में कुछ प्रार्थना कर लूंगा। जाके देखा कि उसके पहले भी कोई आया हुआ है। अंधेरे में चर्च के द्वार पर हाथ जोड़े हुए एक आदमी खड़ा है, और वह आदमी कह रहा है कि हे परमात्मा, मुझसे ज्यादा पापी कोई भी नहीं। मैंने बड़े पाप किए हैं, मैंने बड़ी बुराइयां की हैं, मैंने बड़े अपराध किए हैं, मैं बिल्कुल हत्यारा हूं, मुझे क्षमा करना। टॉलस्टॉय ने देखा कि कौन आदमी जो अपने मुंह से कहता है कि मैंने पाप किए, मैं हत्यारा हूं। कोई आदमी नहीं कहता, बल्कि हत्यारे से कहो कि हत्यारा हो तो तलवार लेके खड़ा हो जाएगा, कहेगा कौन ने कहा। हत्या करने को राजी हो जाएगा, लेकिन ये मानने को राजी नहीं होगा कि मैं हत्यारा हूं। ये कौन आदमी आ गया? टॉलस्टॉय धीरे धीरे सड़क के पास पहुंच गया, आवाज पहचानी हुई मालूम पड़ी। ये तो नगर का सबसे बड़ा धनपति था।
सारी बातें टॉलस्टॉय खड़े होकर सुनता। जब वो आदमी लौटा, टॉलस्टॉय को देखकर उस आदमी ने कहा, क्या तुमने मेरी बातें सुनी? टॉलस्टॉय ने कहा, मैं धन्य हो गया तुम्हारी बातें सुनकर। तुम इतने पवित्र आदमी हो कि अपनी सब पाप को तुमने इस तरह खोल कर रख दिया। उसने कहा, ध्यान रहे, ये बात किसी से कहना मत। ये मेरे और परमात्मा के बीच की मुझे पता भी नहीं था कि तुम यहां खड़े हो। अगर बाजार में ये बात पहुंची तो मानहानि का मुकदमा चलाऊंगा। टॉलस्टॉय ने कहा, अरे अभी तो तुम कहते थे। मैं कहा, वो सब दूसरी बात, वो तुमसे मैंने नहीं कहा और दुनिया से कहने के लिए नहीं, वो अपने और परमात्मा के बीच की बात। चूंकि परमात्मा कहीं भी नहीं है, इसलिए उसके सामने हम नंगे खड़े हो सकते हैं। लेकिन जो आदमी जगत के सामने सच्चा होने को राजी नहीं, उसके सामने परमात्मा कभी सच्चा नहीं हो सकता है। हम अपने ही सामने सच्चे होने को राजी नहीं है। लेकिन ये डर क्या है इतना? ये चारों तरफ के लोगों का इतना भय क्या है? चारों तरफ के लोगों की आंखें एक एक आदमी को भयभीत किए। हम सब मिलकर एक एक आदमी को भयभीत किए हुए, और वो आदमी इतना भयभीत क्यों? वो किस बात की चिंता में? वो बाहर से फूल सजा लेने की चिंता में। बस लोगों की आंखों में दिखाई पड़ने लगे कि मैं अच्छा आदमी हूं, बात समाप्त हो गई। लेकिन लोगों के दिखाई पड़ने से मेरे जीवन का सत्य, मेरे जीवन का संगीत प्रकट नहीं होगा। और न लोगों के दिखाई पड़ने से मैं जीवन की मूल धारा से संबंधित हो जाऊंगा, और न लोगों के दिखाई पड़ने से मेरे जीवन की जड़ों तक मेरी पहुंच हो जाएगी। बल्कि जितना मैं लोगों की फिक्र करूंगा, उतना ही मैं शाखाओं और पत्तों की फिक्र में पड़ जाऊंगा। क्योंकि लोगों तक सिर्फ पत्ते पहुंचते हैं, जड़ें मेरे भीतर, वो जो रूट्स हैं वो मेरे भीतर है, उनसे लोगों का कोई भी संबंध नहीं है। वहां मैं अकेला हूं, टोटली अलोन। वहां कोई कभी नहीं पहुंचता, वहां मैं हूं, वहां मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। वहां मुझे फिक्र करनी है। अगर जीवन को मैं जानना चाहता हूं और चाहता हूं कि जीवन बदल जाए, रूपांतरित हो जाए, और अगर चाहता हूं कि जीवन की परिपूर्ण शक्ति प्रकट हो जाए, और अगर चाहता हूं कि जीवन के मंदिर में प्रवेश हो जाए, मैं पहुंच सकूं उस लोक तक जहां सत्य का आभास है, तो फिर मुझे लोगों की फिक्र छोड़नी पड़ेगी। वो जो क्राउड, वो जो भीड़ घेरे हुए है, जो आदमी भीड़ की बहुत चिंता करता है, वो आदमी कभी भी जीवन की दिशा में गतिमान नहीं होगा। क्योंकि भीड़ की चिंता बाहर की चिंता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भीड़ की सारी जीवन व्यवस्था को तोड़कर कोई चल पड़े। इसका यह मतलब नहीं है। इसका कुल मतलब यह है कि आंखें भीड़ पर न रह जाएं, आंखें अपने पर हों। इसका कुल मतलब यह है कि दूसरे की आंख में मैं ना झांकूं कि मेरी तस्वीर क्या है, मैं अपने ही भीतर झांकूं कि मेरी तस्वीर क्या है। अगर मेरी सच्ची तस्वीर का मुझे पता लगाना है तो मुझे मेरी ही आंखों के भीतर उतरना पड़ेगा। तो दूसरों की आंखों में मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी असली तस्वीर नहीं है बात। और उसी तस्वीर को देख के मैं खुश हो लूंगा, उसी तस्वीर को प्रसन्न हो लूंगा। वो तस्वीर गिर जाएगी तो दुखी हो जाऊंगा। अगर 4 आदमी बुरा कहने लगेंगे तो दुखी हो जाऊंगा, 4 आदमी अच्छा कहने लगेंगे तो दुखी हो जाऊंगा। बस इतना ही मेरा होना है। तो मैं हवा के झोंकों पे जी रहा हूं। हवा पूरब उड़ने लगेगी तो मुझे पूरब उड़ना पड़ेगा, हवा पश्चिम उड़ेगी तो मुझे पश्चिम उड़ना। लेकिन मैं खुद कुछ भी नहीं हूं, मेरा कोई ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरी अपनी कोई आत्मा नहीं है। मैं हवा का एक झोंका हूं, मैं एक सूखा पत्ता हूं कि हवाएं जहां ले जाएं बस चला जाऊं, कि पानी की लहरें जहां मुझे बहाने लगे बहूं, दुनिया की आंखें मुझसे कहें कि ये तो वही सत्य हो जाए। तो फिर मेरा होना क्या है, मेरी आत्मा क्या है, फिर मेरा अस्तित्व क्या है, फिर मेरा जीवन क्या है? फिर मैं एक झूठ हूं, एक बड़े नाटक का हिस्सा हूं। और बड़े मजे की बात यह है कि जिस भीड़ से मैं डर रहा हूं वो भी मेरे ही जैसे झूठे लोगों की भीड़। बहुत अच्छी बात है, वे सब भी मुझसे डर रहे हैं जिनसे मैं डर रहा हूं। हम सब एक दूसरे से डर रहे हैं, और इस डर में हमने एक तस्वीर बना ली जो सच्ची नहीं, और भीतर जाने में डरते हैं कि कहीं ये तस्वीर न गिर जाए, कहीं ये तस्वीर न गिर जाए।
बाकी एक सप्रेशन, एक दमन चल रहा है। आदमी जो भीतर है उसे दबा रहा है और जो नहीं है उसे थोप रहा है, उसका आरोपण कर रहा है। एक द्वंद्व, एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो गई है। एक एक आदमी अनेक अनेक आदमियों में बट गया है, मल्टी साइकिक हो गया है। एक एक आदमी नहीं, 24 घंटे में 1000 बार बदल जाता है। हर नया आदमी सामने आता है और नई तस्वीर बनती है उसकी आंख में और वो आदमी बदल जाता है। आप जरा ख्याल करना, अपनी पत्नी के सामने आप दूसरे आदमी होते हो, अपने बेटे के सामने दूसरे, अपने बाप के सामने तीसरे, अपने नौकर के सामने चौथे, अपने मालिक के सामने छठवें। दिन भर आप अलग अलग आदमी होते हो। सामने आदमी बदला और आपको बदलना पड़ता है, क्योंकि आप तो कुछ हो ही नहीं। आप तो वो जो दूसरे की आंखें हैं उनको देख के कुछ हो। अपने नौकर के सामने देखा है आप कितने शानदार आदमी हो जाते हैं, और अपने मालिक के सामने वो जो हालत आपकी नौकर की आपके सामने होती है वो अपने मालिक के सामने आपकी हो जाती है। आप कुछ हो या नहीं, कि हर दर्पण आपको बनाता है, जो भी सामने आ जाता है वही आपको बनाता है। बहुत अजीब सा हम हैं ही नहीं शायद। हम एक अभिनय है, एक एक्टिंग। सुबह से शाम तक अभिनय चल रहा है। सुबह कुछ है, दोपहर कुछ है, सांझ कुछ है। जरा पैसे खीसे में पैसे हो तब आप वही आदमी रह जाते हैं, बिल्कुल दूसरे आदमी हो जाते हैं। जब पैसे नहीं होते खीसे में तब बिल्कुल दूसरे आदमी हो जाते हैं। जान ही निकल जाती है भीतर, आदमी और हो गए। जरा पद पर देखें किसी को, किसी मिनिस्टर को देखें और फिर वो मिनिस्टर न रह जाए तब उसको देखें, जैसे कि कपड़े की क्रीज निकल गई हो, सब खत्म, आदमी गया, आदमी था ही नहीं। मैंने सुना है जापान में एक फकीर, एक गांव में एक सुंदर युवक था। वो फकीर सारा गांव से श्रद्धा करता हुआ आदर देता, लेकिन एक दिन सारी बात बदल गई। गांव में अफवाह उड़ी कि उस फकीर से किसी स्त्री को बच्चा रह गया। वो बच्चा पैदा हुआ है। उस स्त्री ने अपने बाप को कह दिया कि उस फकीर का बच्चा है, ये फकीर उसका बाप है। सारा गांव टूट पड़ा उस फकीर पर, जाकर उसकी झोंपड़े में आग लगा दी। सुबह सर्दी के दिन से वो बाहर बैठा था। उसने पूछा कि मित्रों ये क्या कर रहे हो, क्या बात है? तो जाके उन्होंने उस बच्चे को उसके ऊपर पटक दिया और कहा हमसे पूछते हो क्या बात, ये बेटा तुम्हारा है। उस फकीर ने कहा इज इट सो, ऐसी बात है? अब जब तुम कहते हो तो ठीक ही कहते हो, क्योंकि भीड़ तो कुछ गलत कहती ही नहीं, भीड़ तो हमेशा सच ही कहती। अब जब तुम कहते हो तो ठीक ही कहते हो। वो बेटा रोने लगा तो वो उसे समझाने लगा। गांव भर के लोग गालियां देकर वापस लौट आए, उस बच्चे को उसी के पास छोड़ो। फिर दोपहर को जब वो भीख मांगने निकला तो उस बच्चे को लेकर भीख मांगने निकला गांव। कौन उसे भीख देगा? आप भीख देते? कोई उसे भीख नहीं देगा। जिस दरवाजे पे गया दरवाजे बंद हो गए। उस रोते हुए छोटे बच्चे को लेकर उस फकीर का उस गांव से गुजरना बड़ी अजीब सी हालत रही होगी। बच्चों की, लोगों की भीड़ उसके पीछे गालियां देती हुई। फिर वो उस दरवाजे के सामने पहुंचा जिसकी बेटी का ये लड़का है, और उसने उस दरवाजे के सामने आवाज लगाई कि कसूर मेरा होगा इसका बाप होने में, लेकिन इसका मेरे बेटे होने में तो कोई कसूर नहीं हो सकता। बाप होने में मेरी गलती होगी लेकिन इसकी तो कोई गलती नहीं हो सकती। कम से कम इसे तो दूध मिल जाए। वो लड़की द्वार पर खड़ी थी, उसके प्राण कब गए। इस फकीर को भीड़ में घिरा हुआ पत्थर खाते हुए देखकर वो बच्चे को बचा रहा है, उसके माथे से खून बह रहा है। सच्ची बात छिपाना मुश्किल हो गई। उसने अपने बाप के पैर पकड़ के कहा कि क्षमा करें, इस फकीर को तो मैं पहचानती भी नहीं, सिर्फ इसके असली बाप को बचाने के लिए मैंने इस फकीर का झूठा नाम दे दिया। वो बाप आके फकीर के पैरों पर गिर पड़ा और बच्चे को छीनने लगा और कहा क्षमा कर दें। फकीर ने पूछा लेकिन बात क्या है, बेटे को छीनते क्यों? तो उसके बाप ने कहा, लड़की के बाप ने,
अच्छा, आप कैसे ना समझे? आपने सुबह ही क्यों ना बताया कि ये बेटा आपका नहीं है? आप छोड़ दें, ये बेटा आपका नहीं है, हमसे भूल हो गई। वो फकीर कहने लगा, इज इट सो? बेटा मेरा नहीं है? तो तुम ही तो सुबह कहते थे कि तुम्हारा है। और भीड़ तो कभी झूठ बोलती नहीं। अब तुम जब बोलते हो कि नहीं है मेरा, तो नहीं होगा। लेकिन लोग कहने लगे कि तुम कैसे पागल हो, तुमने सुबह कहा क्यों नहीं कि बेटा तुम्हारा नहीं? तुमने इतनी निंदा और अपमान झेलने को राजी क्यों हुए? वो फकीर कहने लगा, मैंने तुम्हारी कभी चिंता नहीं की कि तुम क्या सोचते हो। तुम आदर देते हो कि अनादर, तुम श्रद्धा देते हो कि निंदा। मैंने तुम्हारी आंखों की तरफ देखना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं अपनी तरफ देखूं कि तुम्हारी आंखों की तरफ देखूं। और जब तक मैंने तुम्हारी तरफ देखा तब तक अपने को देखना मुश्किल था, क्योंकि तुम्हारी आंख तो प्रतिपल बदल रही है और हर आदमी की आंख अलग है। ये हजार हजार दर्पण है, मैं किस किस में झांकूं? मैंने अपने में ही झांकना शुरू कर लिया। अब मुझे फिक्र नहीं कि तुम क्या कहते हो। अगर तुम कहते हो बेटा मेरा, तो सही, मेरा ही होगा। किसी का तो होगा, मेरा ही सही। अब तुम कहते हो नहीं, तुम्हारी मर्जी, नहीं होगा मेरा। लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में देखना बंद कर दिया। और वो फकीर कहने लगा, मैं तुमसे भी कहता हूं कि कब वो दिन आएगा कि तुम दूसरों की आंखों में देखना बंद करोगे और अपनी तरफ देखना शुरू करोगे। ये दूसरा सूत्र आपसे कहना चाहता हूं जीवन क्रांति का। मत देखें दूसरों की आंखों में कि आप क्या हैं। वहां जो भी तस्वीर बन रही है वो आपके वस्त्रों की तस्वीर है, वो आपकी दिखावट है, वो आपका नाटक है, वो आपकी एक्टिंग है, वो आप नहीं है। क्योंकि आप तो अभी प्रकट ही नहीं हो सके जो आप हैं, उसकी तस्वीर कैसे बनेगी? आपने जो दिखाना चाहा है वो दिख रहा है, लेकिन आप चाहें उस द्वार से ही जीवन की यात्रा हो। भीड़ से बचना धार्मिक आदमी का पहला कर्तव्य। लेकिन भीड़ से बचने का मतलब नहीं कि जंगल भाग जाना। भीड़ से बचने का मतलब क्या है? समाज से मुक्त होना धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है। लेकिन समाज से मुक्त होने का क्या मतलब है? समाज से मुक्त होने का मतलब नहीं है कि एक आदमी भाग जाए जंगल में। वो समाज से मुक्त होना नहीं है। वो समाज की ही धारणा है सन्यासी की कि जो आदमी गांव छोड़कर भाग जाता है समाज उसको आदर देता है। वो समाज से भागना नहीं है, वो समाज की ही धारणा का, समाज के ही दर्पण में अपना चेहरा देखना है। गेरुआ वस्त्र पहन के खड़े हो जाना सन्यासी हो जाना नहीं है, वो समाज की आंखों में दर्पण बनाना है। वो दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना है। वो गेरुआ वस्त्र उनकी आंखों में दिखाई पड़ने लगता है जो आदर देते हैं। अगर गेरुआ वस्त्र को आप आदर देना बंद कर दें, फिर मैं गेरुआ वस्त्र नहीं पहनूंगा। वो मैं आपकी आंखों में देखता हूं कि क्या आदर लाता है। अगर समाज आदर देता है एक आदमी को, पत्नी और बच्चे को छोड़ के भाग जाने को, तो आदमी भाग जाता है। यहां भी वो समाज की आंखों में देख रहा है। नहीं, ये समाज को छोड़ना नहीं है। समाज को छोड़ने का अर्थ है समाज की आंखों में अपने प्रतिबिंब को देखना बंद कर दें। अगर जिंदगी में कोई भी क्रांति चाहिए तो लोगों की भीड़ की आंखों को दर्पण न समझें। वे धोखे के स्थान हैं जहां वस्त्र दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस दुनिया में वस्त्रों की कीमत है। और अगर बाहर की यात्रा करनी है तो फिर मेरी बात कभी मत मानना, नहीं तो बाहर की यात्रा बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस दुनिया में वस्त्रों की कीमत है, आत्माओं की कोई कीमत नहीं। मैंने सुना है कभी गालिब को एक दफा बहादुर शाह ने निमंत्रण दिया। सम्राट ने बुलाया था कि आओ भोजन को। गालिब था गरीब आदमी। अब तक ऐसी दुनिया नहीं बन सकी कि कवि के पास भी खाने पीने को पैसा हो सके। ये नहीं हो सका। अच्छे आदमी को रोटी जुटानी अभी भी बहुत मुश्किल है। गालिब तो गरीब आदमी था। कविताएं लिखी थी ऊंची, तो ऊंची कविताओं से क्या होता है? रोटियां तो नहीं आती। कपड़े फटे पुराने थे। मित्रों ने कहा बादशाह के वहां जा रहे हो, इन कपड़ों से नहीं चलेगा। बादशाहों के महल कपड़ों को पहचानते हैं। तो गरीब के घर में यह भी हो सकता है कि कभी बिना कपड़ों के भी चल जाए, लेकिन बादशाहों के महल में कपड़े पहचाने जाते हैं।
मित्रों ने कहा कि हम उधार कपड़े ला देते, तुम पहन के चले जाओ, जरा आज नहीं तो मालूम पड़ोगे। गालिब ने कहा उधार कपड़े, ये तो बड़ी बुरी बात होगी कि मैं किसी और के कपड़े पहन के जाऊं। मैं जैसा हूं किसी और के कपड़े पहनने से क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं तो मैं ही रहूंगा। मित्रों ने कहा छोड़ो ये फलसफा की बातें, इन तत्व दर्शन की बातों से वहां दरवाजे पर नहीं चलेगा, हो सकता है पहरेदार वापस लौटा दे, भिखमंगे मालूम पड़ते हो। तो गालिब ने कहा मैं तो जो हूं, गालिब को बुलाया है, कपड़ों को तो नहीं बुलाया। तो गालिब जाएगा, ना समझ, कहना चाहिए नादान। नहीं माना गालिब और चला गया। दरवाजे पे जाके जाने लगा तो द्वारपाल ने बंदूक आड़ी कर दी, कहा कहां भीतर जाते। गालिब ने कहा कि मैं महाकवि गालिब हूं, सुना है नाम कभी? सम्राट ने बुलाया, सम्राट का मित्र हूं, भोजन पर बुलाया। और सिपाही ने कहा हटो रास्ते से। दिन भर जो भी ऐरा गहरा आता है सम्राट का मित्र ही बताता है अपने, रास्ते से चलो, अपने ने उठा के बंद करवा दूंगा। गालिब ने कहा क्या बातें कहते हो, मुझे पहचानते नहीं? उसने कहा तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं कि तुम कौन हो, फटे जूते बता रहे हैं कि तुम कौन हो, अपनी शक्ल देखो आईने में जाके कि कौन हो। गालिब दुखी वापस लौट गए। मित्रों से कहा कि तुम ठीक कहते थे, वहां कपड़े पहचाने जाते, ले आओ उधार कपड़े कहां। मित्रों ने कपड़े लाके रखे थे, उधार कपड़े पहन के गालिब फिर पहुंच गए। वही द्वारपाल छुप छुप के नमस्कार करने लगा कि आई। गालिब बहुत हैरान कि क्या कैसी दुनिया है। भीतर गया तो बहादुर शाह ने कहा मैं बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूं। गालिब हंसने लगा, कुछ बोला नहीं। फिर भोजन लगा दिया, सम्राट खुद भोजन के लिए सामने बैठा, भोजन कराने के लिए। गालिब ने भोजन का कौर बनाया, अपने कोट को खिलाने लगा कि ले कोट खा, पगड़ी को खिलाने लगा कि ले पगड़ी खा। सम्राट ने कहा आपके भोजन करने की बड़ी अजीब तरकीबें मालूम पड़ती, ये कौन सी आदत, ये आप क्या कर रहे हैं? गालिब ने कहा कि मैं तो आया था और लौट चुका, अब कपड़े आए हैं उधार, अब जो आए हैं उन्हीं को भोजन करा रहा हूं। बाहर की दुनिया में कपड़े चलते हैं, बाहर की दुनिया में कपड़े ही चलते हैं, वहां आत्माओं का चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर जो भीड़ इकट्ठी है वो कपड़े वालों की भीड़ है। वहां आत्मा को चला के चलाने की बात तपस्या हो जाती, लेकिन वहां जीवन नहीं मिलता है। वहां हाथ में कपड़े और लाश रह जाती है, वहां जिंदगी नहीं मिलती, राख। वहां आखिर में जिंदगी की कुल संपदा राख होती है, जली हुई। अखबार की कटिंग रख लेना साथ में तो बात अलग है, मरते वक्त अखबार में क्या क्या छपा था उसको रख ले कोई सांस तो बात अलग है, लेकिन मुट्ठी में अखबार ही राख जीवन से चूक जाता है। जीवन है भीतर, और भीतर वे ही मुड़ सकते हैं जो दूसरों की आंखों में देखने की कमजोरी छोड़ देते हैं और अपनी आंखों के भीतर झांकने का साहस जुटाते हैं। इसलिए दूसरा सूत्र है भीड़ से सावधान, बिवेयर ऑफ द क्राउड। चारों तरफ घेरे हुए भीड़, और जिंदा लोगों की भीड़ ही नहीं घेरे हुए हैं, मुर्दों की भीड़ भी घेरे हुए। करोड़ों करोड़ों वर्षों से जो भीड़ इकट्ठी होती चली गई सारी दुनिया, उसका दबाव है चारों तरफ से, और एक एक आदमी की छाती पे वो सवार, और एक एक आदमी उनकी आंखों में देखकर अपने को बना रहा है, सजा रहा है। वो भीड़ जैसा कहती है वैसा होता चला जाता है। फिर उसकी अपनी आत्मा कभी पैदा नहीं हो पाती, उसके जीवन के बीज में कभी अंकुर नहीं आ पाता, क्योंकि कभी वो अपने बीज की तरफ ध्यान ही नहीं देता है, बीज की तरफ उसकी आंख ही नहीं जाती, उसके प्राणों की धारा ही कभी प्रवाहित नहीं होती उस तरफ। दुनिया में जिन्हें भीतर की तरफ जाना है उन्हें पर बाहर की चिंता छोड़ देनी पड़ती है। कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है। नहीं, सवाल ये नहीं है कि मैं क्या हूं, इस संबंध में कौन क्या सोचता है। सवाल यह है कि मैं क्या हूं और मैं क्या जानता हूं। अगर जीवन में क्रांति लानी है तो सवाल यह है कि मैं क्या हूं, मैं क्या पहचानता हूं अपने को। और स्मरण रहे,
जो आदमी अपने भीतर पहचानना शुरू करता है उसके भीतर बदलाहट उसी क्षण शुरू हो जाती है, क्योंकि भीतर जो गलत है उसे पहचान के बर्दाश्त करना मुश्किल, असंभव। अगर पैर में कांटा गड़ा है तो वो तभी तक गड़ा रह सकता है जब तक उसका हमें पता नहीं। जैसे ही पता चला पैर से कांटे को निकालना मजबूरी हो जाएगी। एक बच्चा स्कूल के मैदान पर खेल रहा हो, हॉकी खेल रहा हो, पैर में चोट लग गई हो, खून बह रहा हो, उसे पता नहीं चलेगा वो हॉकी में संलग्न है, वो अकुपाई है, उसकी सारी अटेंशन, उसका सारा ध्यान हॉकी पर लगा हुआ है। वो जो गोल करना है उस पर अटका हुआ है, तो वो जो चारों तरफ खिलाड़ी हैं उनसे अटका हुआ है, वो जो प्रतियोगिता चल रही है उसमें उलझा हुआ है, उसे पता भी नहीं कि उसके पैर में खून बह रहा है। वो दौड़ता रहेगा, खेल बंद हो जाएगा और अचानक ख्याल आएगा कि पैर से खून बह रहा है, लेकिन खून बहुत देर से बह रहा है, इतनी देर से पता नहीं चला। और वो भागेगा और मदन भक्ति करेगा, लेकिन इतनी देर पता नहीं चला, तब तक सवाल ही नहीं था। हम बाहर देख रहे हैं, गोल करना है वो देख रहे हैं, प्रतियोगिता चल रही है वो देख रहे हैं, लोगों की आंख में देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि भीतर कितने कांटे हैं और कितने घाव हैं, भीतर पता नहीं चलता कितना अंधकार है, भीतर पता नहीं चलता कितनी बीमारियां हैं। उलझे रहे, जिंदगी बीत जाएगी और पता नहीं चलेगा। एक बार हटाएं आंख बाहर से और भीतर के घावों को देखें। और मैं आपसे कहता हूं, उन्हें देखना उनके बदलने का पहला सूत्र है। वहां दिखाई पड़ा कि फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर आपको बदलना ही पड़ेगा। और बदलना कठिन नहीं है, क्योंकि जो दुख दे रहा है उससे बदलना कभी भी कठिन नहीं होगा। सिर्फ भूले रखना आसान है, बदलना कठिन नहीं है, लेकिन भूले रखना बहुत आसान है। और जब तक भूला रहे तब तक जीवन में कोई क्रांति नहीं होगी। जीवन की क्रांति का दूसरा सूत्र नहीं, दूसरों की आंखों में नहीं, अपनी आंख में, अपने भीतर, अपनी तरफ मैं क्या हूं, यही सवाल है। यही असली समस्या है व्यक्ति के सामने कि मैं क्या हूं। जैसा भी हूं उसको ही देखना है और साक्षात करना है। लेकिन हमें पता ही नहीं। कोई हमसे पूछेगा आप कौन है, तो हम कहेंगे फला आदमी का बेटा हूं, फला मोहल्ले में रहता हूं, फला गांव में रहता हूं। यही परिचय है हमारा। ये लेबल जो हम ऊपर से चिपकाए हुए हैं, ये हमारी पहचान है, ये हमारी जिंदगी का सबूत, ये हमारी जिंदगी का प्रमाण है, ये हमारी जानकारी है अपने बाबत। पता ही नहीं कौन जीवन चेतना भीतर खड़ी है, ऊपर से कागज चिपकाए हुए, और वो भी दूसरों के चिपकाए हुए। किसी ने एक नाम चिपका दिया हो, उसी नाम को जिंदगी भर लिए घूम रहे हैं। उस नाम को कोई गाली दे दे तो लड़ने को तैयार हो जाएंगे। बड़े पागल हैं, लेबलों को भी गाली देने से लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। स्वामी राम अमेरिका गए थे, तो वहां के लोग बड़ी मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि राम को कुछ लोगों ने गालियां दी। तो राम ने मित्रों को आके कहा कि आज बड़ा मजा हो गया। बाजार में कुछ लोग मिल गए और राम को खूब गालियां देने लगे। हम भी खड़े सुनते रहे। लोगों ने कहा आप पागल हो गए, राम को गालियां देते रहे, कौन राम? स्वामी राम ने कहा कि ये राम जिसको लोग राम कहते। कुछ लोगों ने घेर लिया और बेटे को बहुत गालियां देने लगे। हम भी खड़े हो देखते थे। फिर राम को अच्छी गालियां पड़ गई। अब हम राम हो तो झगड़े में पड़े, हम तो राम नहीं है। हम तो जो है उसका कोई नाम नहीं है, नाम तो किसी का दिया हुआ है, वो तो समाज का दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ तो नहीं है। हम तो कुछ और है। जब नाम नहीं था तब भी थे, जब नाम नहीं रह जाएगा तब भी होंगे। अभी भी रात सो जाते हैं, नाम मिट जाता है, समाज भी मिट जाता है, फिर भी हम होते हैं। आप मिट जाते हैं रात, न पत्नी रह जाती, न बेटा रह जाता आपका, न घर रह जाता, न धन दौलत रह जाती, न पद प्रतिष्ठा रह जाती, फिर भी आप रह जाते, सब मिट जाता है। वो जो सोसाइटी देती है वो बाहर ही छूट जाता, वो भीतर जाते ही नहीं। मरने के वक्त भी भीतर नहीं जाएगा और ध्यान के वक्त भी भीतर नहीं जाएगा। वो जो समाज देता है वो बाहर,
ही रह जाता है। लेकिन हम उस बाहर को अपना व्यक्तित्व समझे हुए, वो भूल से मुक्त होना जरूरी। अन्यथा कोई व्यक्ति जीवन की यात्रा पर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। सुबह मैंने एक सूत्र कहा है, सिद्धांतों से मुक्त हो जाएं। जो सिद्धांतों से बंधा है वो जीवन के रास्ते पर नहीं जाएगा। दूसरा सूत्र मैं कहूं, भीड़ से मुक्त हो जाएं। जो भीड़ का गुलाम है वो कभी भी जीवन के रास्ते पर नहीं जाता है। आने वाले दिनों में और कुछ सूत्र कहूंगा। इन सूत्रों को सुने, लेकिन सुनने भर से कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा सा भी प्रयोग करेंगे तो एक द्वार खुलेगा, कुछ दिखाई पड़ना शुरू होगा। धर्म एक नगद प्रक्रिया है, धर्म एक जीवित विज्ञान है। जो प्रयोग करता है वो रूपांतरित हो जाता है और उपलब्ध होता है उस सबको जिसे पाए बिना हम व्यर्थ जीते हैं और व्यर्थ मर जाते हैं, और जिसे पालने पर जीवन एक धन्यता हो जाती है, और जिसे पालने पर जीवन कृतार्थ हो जाता है, और जिसे पालने पर सारा जगत परमात्मा में रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि जिस दिन भीतर दिखाई पड़ता है कि परमात्मा है, उसी दिन ये भ्रम मिट जाता है कि बाहर कोई और है, फिर वही रह जाता है। जो भीतर दिखाई पड़ता है वही बाहर भी प्रमाणित हो जाता है। और जगत के मूल सत्य को जान लेना, जीवन को अनुभव कर लेना है, और जीवन को अनुभव कर लेना मृत्यु के ऊपर उठ जाना है। फिर कोई मृत्यु नहीं है, जीवन की कोई मृत्यु नहीं है। जो मरता है वो समाज के द्वारा दिया गया झूठा व्यक्तित्व, जो मरता है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया झूठा शरीर, जो नहीं मरता है वो जीवन है, लेकिन उसका हमें कोई पता नहीं। पहले समाज से हटें, समाज के झूठे व्यक्तित्व से हटें, फिर प्रकृति के दिए गए व्यक्तित्व से हटेंगे। उसकी कल मैं बात करूंगा कि प्रकृति के दिए गए शरीर से कैसे हटें,